अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद इरसा फ़ातिमा। ये गोश्त हमने फ्रिज से निकाल लिया है, मटन का गोश्त, मटन कढ़ाई गोश्त बनाएंगे। देखें ये जमा हुआ है, आज आपको बताएंगे जमे हुए गोश्त को कैसे खोलते हैं। तो जी, जमे हुए गोश्त को हमने 1 घंटा पहले ही बाहर निकाल दिया था। अब पानी डालेंगे एक देगची में और गोश्त को जो है पानी में डाल देंगे। ये अभी तक जमा हुआ है। इसमें हम नमक और हल्दी डाल के इसको चूल्हे पे रख देंगे। नमक तकरीबन 1/4 चम्मच डालेंगे और हल्दी भी 1/4 चम्मच डालकर सिर्फ एक उबाला दिला के इसका पानी फेंक देंगे। तो देखें, हमने इसका पानी फेंक दिया है। गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो गया। एक दफ़ा फिर इसे पानी में धो लेंगे। इसका खून भी बिल्कुल निकल चुका है और गोश्त भी बिल्कुल साफ़ है। अब हम कढ़ाई गोश्त बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी डाल लें या ऑयल डाल लें, जो आपके पास मौजूद है वही आप डाल लें। तकरीबन 1.5 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे। और इसमें 6 अदद प्याज हमने बारीक बारीक काट लिए थे, वो प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने सोते कर लेना है अच्छी तरह। बहुत मज़ेदार मटन कढ़ाई बनेगा ये, और मेरे स्टाइल से बनाएंगे और खाएंगे तो वाकई उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़ा आया था। आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। हर कोई कढ़ाई गोश्त तो बनाता ही है, लेकिन मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से बनाकर खाएं, वाकई बहुत मज़ा आएगा। प्याज सोते हो रहा है, इसमें हम गोश्त डाल देंगे और बग़ैर प्रेशर के ही हम गोश्त को गलाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा एक उबाला उसे दे दिया है। तो हम बग़ैर प्रेशर के ही इसमें मसाले में गोश्त को डालकर थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे। तो प्याज सोते कर लिया, अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो तो हमने पहले ही पेस्ट बना के रख दिया है, तकरीबन 3 चम्मच। ये देखिए जी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा गोश्त फ्राई किया है हमने, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़ा सा और भूनेंगे 1 मिनट तक। फिर इसमें साथ साथ मसाले डालते जाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार कढ़ाई गोश्त तैयार हो रहा है। पकते पकते ही इसकी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी। मेरी मेहनत पर लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी, मसाले हम डाल रहे हैं। 1.5 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। ये चारों चीज़ें डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च लिए हमने तकरीबन 1 चम्मच। साबुत गरम मसाला भी ले लेंगे, जिसमें हमने 2 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, बड़ी काली इलायची और 2-3 लौंगे और काली मिर्चें, वो डाल दिया। अब इसे भून लेंगे अच्छी तरह। और मसाला डालते ही खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है। मज़ीद इसको खूबसूरत और अच्छा जायका देने के लिए मैंने जो है कढ़ाई गोश्त का पैकेट ले लिया था, उसका सिर्फ 2 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी, ताकि मज़ीद जो है ना इसमें अच्छा टेस्ट आए। अब इसमें बारी है टमाटर डालने की। टमाटर हमने 6 अदद बारीक बारीक काट लिए थे,
टमाटर हम डाल देंगे। मज़ीद इसे भूनते रहेंगे टमाटर डालकर। 2-3-4 हरी मिर्चें हमने साबुत डाल दी हैं, कुछ बाद में डाल देंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। बारीक कटा हुआ नींबू, बारीक कटा हुआ अदरक और साबुत हरी मिर्चें ऊपर रख के दम दे देंगे, बहुत मज़ा आता है। ये हमने कढ़ाई गोश्त लिया था तो दिल चाह रहा था ये भी डालने का, तो हमने 2 चम्मच भर के ये भी डाल दिया था। इससे मज़ीद जो टेस्ट है और निखर के आया था। बहुत टेस्टी और मज़ेदार कढ़ाई गोश्त तैयार हो रहा है बग़ैर प्रेशर के। लोग सोचते हैं बग़ैर प्रेशर के गोश्त कैसे पकाना है, तो देखिए ऐसे बनता है। ये डाल के इसे मज़ीद भूनेंगे और फिर इसमें 2 गिलास पानी डाल के हल्की आंच करके लो फ्लेम पे इसको ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसे देखेंगे आके, इंशाल्लाह गोश्त गल चुका होगा। फिर तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल करके इसको आधे घंटे के लिए ढक देंगे। यहाँ हमने 1 पाव दही ले लिया था। कढ़ाई गोश्त के साथ प्याज कटा हुआ हो, नींबू हो और रायता हो तो बहुत मज़ा आता है। 1 हरी मिर्च हमने इसमें काट ली है। आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और चौथाई चम्मच नमक लेके इसे अच्छी तरह फेंट लिया। बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। अगर धनिया हो तो धनिया डाल दें, वरना खैर है। ये नमक थोड़ा सा डाल दिया है, ज़ीरा और काली मिर्च पिसी हुई और हरी मिर्च। ये रायता हमारा रेडी हो चुका है। सलाद के लिए हमने बारीक बारीक प्याज काट लिया है, नींबू और हरी मिर्चें रख दी हैं। साथ साथ हम अपना सालन भी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें जी, भुनने पर आ गया है, गोश्त गल चुका है। हमने तेज़ आंच कर दी है और इसे मज़ीद अच्छी तरह भून लेंगे। और आखिर में इसमें हम डालेंगे दही, साबुत हरी मिर्चें, नींबू बारीक बारीक गोल कटा हुआ। बहुत मज़ा आएगा जब इस पर दम दे के हम इसे फिर जब सर्व करेंगे तो बहुत प्यारा और बहुत खुश जाएगा कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने हरी मिर्च नींबू डाल दिया है, दही भी डाल देंगे इसके ऊपर और मज़ीद इसको जो है 15-20 मिनट के लिए हम दम दे देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो भी खुश्क हो जाए। दही अपना पानी छोड़ता है, वो भी खुश्क हो जाए। और ये बारीक बारीक अदरक कटा हुआ हमने डाल दिया ऊपर। सेम ऐसी कढ़ाई गोश्त खाई थी शनिवारी होटल पर, मैंने उससे भी मज़ेदार बनाई है। आप लोग ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। काश मैं आप लोगों को खिला सकती, बट आप लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। और कमेंट्स अच्छे अच्छे किया कीजिए, मेरी मेहनत पर लाइक तो बनता ही है। पानी खुश्क हो चुका है, कढ़ाई गोश्त रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखने से भी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। साथ में रायता और प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई। जब कोई दावत हो या अचानक कोई मेहमान आ जाए तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपको भी अपनी मेहनत जो आपने की है उस पर आपको खुशी हासिल होगी। चलें जी, यहीं पर हमारी वीडियो का एंड होता है और आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।